कोई चीटिंग नहीं, कोई ओल-झोल नहीं, सारा का सारा 100% आपका फूला-फूला घर पर बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। दोस्तों, मैं 15-16 सालों से लगातार अपने घरों में गोलगप्पा बनाते आ रही हूँ। सारा का सारा आपका भी इसी तरीके से फूलेगा, अगर आप मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे तो गोलगप्पे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ टिप्स मैं ऐसा लेकर आई हूँ जो कि आपको भी फॉलो करना है तो आपका भी बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसा बनेगा। इतने सालों में मैंने क्या गलती की गोलगप्पा बनाने में, मेरा एक्सपीरियंस गोलगप्पा बनाने का कैसा रहा है, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा आप सभी को बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आधा कप, चाय पीने वाले कप से आधा कप सूजी लिया है और ये बारीक वाली सूजी है, आप मोटे वाले सूजी में भी बना सकते हैं। आधा कप सूजी के अनुसार मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मैदा लिया है और 2 चुटकी मैंने लिया है नमक और इसे काफ़ी बढ़िया से मिला लेंगे। नमक डालना बिल्कुल ना भूलें, थोड़ा सा मात्रा में नमक ज़रूर डालिएगा, इससे काफ़ी बढ़िया सा फूला फूला आपका गोलगप्पा बनकर तैयार होगा। आप मैदे की जगह पर आटा भी डाल सकते हैं, पर मैदा डालने से काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है गोलगप्पे में। अब बिल्कुल खौलता हुआ पानी आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए इस मिश्रण में आपको डालना है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी जल्दी गीला भी हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करते हुए ही पानी डालिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये गीला गीला जैसा ये बनकर तैयार हुआ है। तो आपको बस इतना ही पानी का इस्तेमाल करना है और अब इसी मिश्रण को धीरे धीरे करते हुए आपको गूंद लेना है कुछ गीला। तो देखिए गीला सा ही इसे गूंदिएगा, क्योंकि इसमें सूजी डाला हुआ है ना, तो सूजी बाद में ये फिर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो टाइट सा डो बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये गीला है, बिल्कुल ही ये लूज है अभी थोड़ा थोड़ा। तो बस इसी तरीके से आपको गूंद लेना है और इसे कहीं भी पॉट में रख दीजिएगा। मैंने तो हॉट पॉट में रखा है और इसे रखने के बाद आपको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे गलती यही करती थी कि मैं 2 से 3 घंटे के लिए ही छोड़ती थी रेस्ट करने के लिए, पर उससे होता क्या था कि 50% फूलता था और 50% नहीं फूल पाता था। लेकिन आप इसे 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना रेस्ट करने के लिए, जैसे कि गोलगप्पे वाले भैया लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि रात में आटा इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं और पूरी रात के लिए इसी तरीके से ढककर छोड़ देते हैं और सुबह में इसे गूंदते हैं। तो 12 घंटे के लिए आपको इसी तरीके से करना है। आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया था, टाइट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया है ताकि आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और मुझे बेलने में कोई भी कठिनाई ना हो। इसी तरीके से काफ़ी बढ़िया से पानी को मैंने सुखा दिया है। खूब अच्छे से मैं गूंद रही हूँ ना, तो ये पानी भी काफ़ी बढ़िया से एब्जॉर्ब हो रहा है और आटा काफ़ी नॉर्मल सा बनकर तैयार हो गया है। तो ये टिप्स याद रखिएगा। 12 घंटे के लिए अगर आप इसे फूलने के लिए, रेस्ट करने के लिए आटा को छोड़ देते हैं, तो सारा का सारा आपका गोलगप्पा फूला फूला बनकर तैयार होगा। एक भी गोलगप्पा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए 100% आपका सारा का सारा गोलगप्पा फूला और क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने छोटा छोटा सा डो तोड़ लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क दिया है ताकि बेलन में चिपके नहीं। और यहाँ पे मैंने सूखा कपड़ा लिया है और कपड़ा को मैंने गीला नहीं किया है, बिल्कुल सूखा कपड़ा ही है। अब यहाँ पे आपको बेलन लेना है बिल्कुल चिकना वाला, जैसे मैंने लिया है। बिल्कुल ही कोई भी खरोच नहीं है बेलन में। अगर थोड़ा सा भी बेलन में खरोच होता है तो गोलगप्पा तेल में जाने के बाद फूट जाता है, उसमें होल हो जाती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल चिकना सा बेलन आपको ले लेना है और इस तरीके से एक एक डो लेते हुए आपको बेल लेना है। मैं यहाँ पे लंबा शेप में बना रही हूँ। लंबा शेप में बनाने में थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगता है और ये काफ़ी बढ़िया सा फूलकर तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पतला बेल लेना है
और सूखे कपड़े पर आपको रख देना है। सभी गोलगप्पे को मैंने बेल लिया है और इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा ताकि काफ़ी बढ़िया सा फूला फूला बनकर तैयार हो। इसके अंदर से एयर बबल उठते हैं ना, तो तेल में जाने के बाद काफ़ी बढ़िया से फूल जाते हैं। तो आधे घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। आधा घंटा हो गया है, तो बस अब आपको इस तरीके से उठाना है और ऊपर वाला हिस्सा तेल के ऊपर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा तेल के नीचे ही डालिएगा और इस तरीके से आपको हल्का हल्का सा करछी की सहायता से दबाते जाना है, सारा का सारा फूलेगा। शुरू में तेल को काफ़ी गर्म कर दीजिएगा, उसके बाद आप डालिएगा। बाद में आप मीडियम आंच पे या फिर धीमी आंच पे इसे तल सकते हैं और इसी तरीके से सभी गोलगप्पे को अलटते पलटते हुए आपको अच्छे से इसका कलर गोलगप्पे में ले आना है और उसके बाद इसे निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितना फुला फुला ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप अपने अनुसार छोटा बड़ा आप गोलगप्पे का साइज़ बना सकते हैं और आप घर में इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए गोलगप्पों को आप कपड़े पर रख दीजिएगा ताकि बढ़िया सा गोलगप्पे के अंदर का तेल निकल जाए। यहाँ पे मैं रगड़ा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पीली मटर को 12 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दिया था और अब उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और पानी का मात्रा मैंने डाल दिया है। और पानी का मात्रा ज़्यादा नहीं रखना है और इसे 5 से 6 सीटी आपको लगा लेना है। ये जब तक सीटी लग रहा है तब तक मैं मसाले का तैयारी कर लेती हूँ, जो कि गोलगप्पे के पानी में हम यूज करेंगे। बहुत चटपटा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया का बीज लिया है और उसी चम्मच से 1 चम्मच जीरा है और थोड़ा सा लाल मिर्च है सूखा वाला, तो तीखे के अनुसार आपको ले लेना है। धीमी धीमी आंच पर इसे रोस्ट कर लीजिएगा और इसका दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा। बहुत बारीक इसका पाउडर मत बनाइएगा, दरदरा पाउडर बनाने से काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब उसी जार में मैं चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाला है। धनिया पत्ता को काफ़ी बढ़िया से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैंने थोड़ा पुदीने का पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और काफ़ी बारीक इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद इसे अब पॉट में रखेंगे। इसमें मैंने डाला है 1/4 हींग, जिससे काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आएगा और इमली का पानी डाला है। इमली को मैंने फूलने के लिए डाल दिया था गर्म पानी में। जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। बूंदी डाला है, घर पर मैंने बनाया है बूंदी, और नींबू डाला है, कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता, काला नमक और सफ़ेद नमक, और इसी में डाल देंगे पानी। तो नमक, तीखा और मसाले का मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिक्स कीजिएगा। आप कितना चटपटा खाना पसंद करते हैं उस अनुसार। ये पानी इतना फ्लेवरफुल, इतना टेस्टी, चटपटा सा बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए, आपने अगर इस तरीके से घर पर बनाना सीख लिया तो मार्केट का गोलगप्पा खाना भूल जाएंगे। पर ध्यान दीजिएगा, नींबू डालने के बाद ज़्यादा देर तक पानी को मत रखिएगा, वरना पानी कड़वा बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा मटर काफ़ी बढ़िया से गल चुका है, तो अब इसे भी पॉट में निकालेंगे और इसे थोड़ा सा मसल देंगे। ये काफ़ी गला हुआ है ना, तो काफ़ी जल्दी ये मसल भी जाता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तैयार किया हुआ मसाला, जो हमने पानी में डाला था वो मसाला हमने बचा लिया था, और इसमें काला नमक, प्याज, धनिया पत्ता और इमली का पानी थोड़ा सा डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा रगड़ा बनकर तैयार है, गोलगप्पे का पानी भी बनकर तैयार है और गोलगप्पा भी बनकर तैयार है। तो आप अपने घरों में इस तरीके से शुद्ध तरीकों के साथ गोलगप्पा बनाइए और खाइए। सारे परिवार मिलकर एंजॉय कीजिए। इतने सारे गोलगप्पे मैंने 3 दिन में बनाया है, थोड़ा थोड़ा आटा गूंद कर, ताकि कोई थकावट ना हो गोलगप्पा बनाने में। तो अगर मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।